बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने पश्चिम बंगाल में बकरी ईद को लेकर उठे विवाद पर बहुत ही साफ और मजबूत बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार द्वारा 1950 के पशु वध नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने के फैसले का उन्होंने पूरा समर्थन किया। नाजिया ने कहा यह फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म में बकरी ईद का अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नाजिया इलाही खान ने पुरानी ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार इस मुद्दे पर जानबूझकर चुप रही। उन्हें अच्छी तरह पता था कि गाय हिंदू समाज में पूजनीय है और भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने 1950 के कानून को लागू नहीं किया। नाजिया के अनुसार ममता सरकार की इस चुप्पी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार ने कानून को नजरअंदाज किया, जिससे राज्य में गाय की कुर्बानी जैसे मुद्दे पर बार बार विवाद होता रहा और लगातार गाय की कुर्बानी भी होती रही। दूसरी ओर नाजिया ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता सिर्फ शुभेंदु अधिकारी में ही है। उनकी सरकार अब सही दिशा में काम कर रही है। कानून का सख्त पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और राज्य में कानून का राज स्थापित हो रहा है। नाजिया का मानना है कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बंद करना और बिना सरकारी पशु चिकित्सक की अनुमति के गाय या भैंस जैसे बड़े पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाना पूरी तरह से उचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुर्बानी के लिए बकरे, भेड़ या अन्य छोटे पशुओं का उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसी की धार्मिक भावना भी आहत नहीं होगी और कानून का भी पालन होगा। नाजिया इलाही खान खुद मुस्लिम समुदाय से आती हैं और भाजपा में अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जानी जाती हैं। वे अक्सर मुस्लिम समाज में सुधार की बात करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना भी करती हैं। उनका ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे एक मुस्लिम महिला के रूप में हिंदू मुस्लिम समानता और कानून के समान पालन पर जोर दे रही हैं। नाजिया ने कहा कि गाय की रक्षा सिर्फ हिंदुओं की भावना नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपील की कि सभी समुदायों को कानून का सम्मान करना चाहिए और बकरी ईद जैसे त्योहार को शांति से मनाना चाहिए। ये बयान बकरी ईद से ठीक पहले आया है, जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है और साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन और भाजपा भी इसे अब स्वागत योग्य बता रहे हैं। नाजिया का बयान भाजपा की लाइन के अनुसार है, जिसमें वे कहती हैं कि अब पुरानी राजनीति बदल रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और सभी समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर नाजिया इलाही खान इस पूरे मुद्दे को कानून बनाम तुष्टीकरण के रूप में देखती हैं। उनका मानना है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक साहसिक और सही कदम उठाया है, जो बहुत पहले होना चाहिए था। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस बकरी ईद पर शांति बनाए रखें और बड़े पशुओं की कुर्बानी से बचें। उनका बयान न सिर्फ राजनीतिक है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने वाला भी है। खैर, नाजिया इलाही के इस बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।